चक्रव्यूह के इस चर्चा में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं जावेद हुसैन बेग साहब, सीनियर लीडर नेशनल कांग्रेस और बारामूला से एमएलए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। साथ ही आपको स्क्रीन पर हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं टीपी त्यागी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और कुलदीप हुड्डा साहब, फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर के, और तेजिंदर पाल सिंह, हमारे चैनल के सीनियर एडिटर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चक्रव्यूह की इस चर्चा में। तो सोडी साहब, इस चर्चा की शुरुआत कहाँ से की जाए, और जो ये मेहमान बैठे हैं इनसे सवालात का सिलसिला कहाँ से शुरू किया जाए? देखिए मुकेश जी, लगातार पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब किए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान बौखलाहट में है। 5 अगस्त 2019 को जब से धारा 370 को हटाया गया था, पाकिस्तान ये नहीं बर्दाश्त कर पाया कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पाकिस्तान चाहता था कि कत्लो गारत का सिलसिला जो है वो बरकरार रहे, वैसा नहीं हो पाया। लेकिन पाकिस्तान से हमेशा से ये कोशिश की जा रही थी कि आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जाए, हथियार ड्रोन के ज़रिए भेजे जाएं, और कहीं ना कहीं जो कश्मीर में बेगुनाह निहत्थे लोग हैं उन पे हमला किया जाए, उन्हें मारा जाए। आपने देखा कैसे जो माइग्रेंट वर्कर वहाँ काम करते हैं उन्हें मारा जा रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि गांदरबल में आतंकी हमला होता है जिसमें 7 बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, और कल जो आतंकी हमला गुलमर्ग में हुआ जहां पर सेना के 2 जवान शहीद हो गए और 2 लोकल पोर्टर मारे गए, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ साफ दर्शाती है जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में भेजे जाते हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हितैषी नहीं हैं। उनका मकसद ही जम्मू कश्मीर में कत्लो गारत करना है और आम लोगों को मारना है। अब देखिए हमारे साथ इस वक्त जितने भी हमारे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं वो सब इस बात को मानेंगे कि जब तक पाकिस्तान अपने नापाक इरादे जो हैं, अपने मंसूबे रचता रहेगा, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं होंगे। देखिए हमारे साथ अभी कुलदीप खोडा जी हैं, फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर के। इन्हीं से पूछते हैं, खोडा साहब आप बताएंगे कि ये जो हालात जिस तरह बने हुए हैं इसका अंत कब होगा? देखिए, इसका अंत तभी होगा जब पाकिस्तान को ऐसा सबक मिलेगा कि वो इन हरकतों से बाज आ जाए। लेकिन जो हमने देखा है कि अभी तक जो सिचुएशन है, पाकिस्तान नहीं सीख रहा है, बावजूद इसके कि उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई, उसके बाद भी, और जैसे अभी डॉक्टर फारूक साहब का मैं सुन रहा था, ये सीख नहीं रहा कि जो आतंकी देश थे, जहां जहां से आतंकवाद शुरू हुआ, चाहे वो ISIS था सीरिया और इराक में, या बाकी जगहों पे जहां से आतंकी कार्रवाई शुरू हुई और बाद में उनका क्या हशर हुआ, उससे पाकिस्तान सीख नहीं रहा है। और गुज़श्ता जो ताज़ा रिपोर्टें आ रही है उसके मुताबिक एबटाबाद में उन्होंने रेगुलर आर्मी कैंप के साथ में टेररिस्ट कैंप स्टार्ट किया है, जहां पे बहुत टेररिस्ट ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ये वही जगह है जहां पे उन्होंने ओसामा बिन लादेन को छुपा के रखा था ताकि वह आर्मी कैंप के नजदीक रहे और बाकियों की नजर से दूर रहे। तो ये चीजें जो कर रहा पाकिस्तान, ये उसको तबाही के रास्ते की तरफ ले रही है। और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान का भी वही हशर होगा जो तो उन तमाम कंट्रीज का हुआ जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया या आतंकवाद को फैलाने की कोशिश की। तो इसमें जरूरत इस बात की है कि अब हिंदुस्तान ने ये सोचना है कि पाकिस्तान को कैसे ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि वो इन हरकतों से हमेशा के लिए बाज आ जाए, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है, पिछले 30 साल से ज्यादा से आतंकवाद की कार्रवाइयां जम्मू कश्मीर में चल रही है। और ये अभी इलेक्शन हो गए, बड़े अच्छे इलेक्शन हो गए, उससे बौखलाहट जरूर हो गई जैसे आपने कहा। तो लेकिन जरूरत इस बात की है कि अब इनको जवाब कैसे करारा जवाब मिले। खोडा साहब, बेग साहब हमारे साथ जुड़े हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं। इनसे पूछेंगे
बेग साहब, आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो कहता था कि पाकिस्तान से बात करिए, लेकिन भारत का एक स्टेटेड पोजीशन है कि पाकिस्तान से तब तक बात नहीं होगी जब तक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बंद नहीं करता, घुसपैठ बंद नहीं करता, आतंकवाद को सपोर्ट बंद नहीं करता। आज आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट जो हैं वो यही बात रिपीट कर रहे हैं जो भारत का स्टैंड है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब इस बात का एहसास हो चुका है कि पाकिस्तान जो है इट्स अ मदरशिप ऑफ टेररिज्म, जहां से आतंकवाद को पनपाया जाता है और भारत में उन आतंकवादियों को भेजा जाता है हालात खराब करने के लिए? और जम्मू कश्मीर जो है, क्योंकि आपने देखा गुलमर्ग जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ही है और बारामूला के 2 लोग जो हैं जो पोर्टर थे आर्मी के साथ, वो मारे जाते हैं। तो पाकिस्तान किसी का दोस्त नहीं है, कश्मीरियों को मारने के लिए ही वहां से आतंकवादी भेजे जाते हैं। शेख साहब, सबसे पहले तो हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं जो ये दहशतगर्दी के वाक़ात रूनुमा हुए हैं, उसमें जो जानों का ज़िया, जानों का नुकसान हुआ है, चाहे वो हमारे फौजी भाई हैं या ये पोर्टर्स हैं, बहरहाल ये इस मुल्क के बाशिंदे हैं। और जब कोई बाहर से आके हमला करके हमारे मुल्क पे और हमारे मुल्क के अंदर आकर इस तरह की कार्रवाई करेगा तो गुस्सा एक फितरी बात है और दुख और अफसोस है इस बात का कि जो पाकिस्तान की इस वक्त अंदरूनी सूरत हाल है, चाहे वो इकानमी की सूरत हाल हो या उनकी जो दूसरे मामलात हैं, अगर वो इनसे भी सबक नहीं सीखता तो फिर सबक कब सीखेगा? तो मैं सबसे पहले एक सवाल आपसे है, जो हमारी सीमाएं हैं वो सुरक्षित है, अब जनता ने आपको चुनकर भेजा है जी। तो मेरी बात सुनो, अदरवाइज आप मुझे डिस्कनेक्ट कर। नहीं, आपकी बात सुनने के लिए लेट मी स्पीक। जी। तो जो ये जानों का नुकसान हुआ है, हम इसमें शदीद इसकी मजम्मत करते हैं और जो नवाहिकीन हैं जिनकी फैमिलीज इन्वॉल्व हुई हैं, बेशक सारे मुल्क में इसका दुख और अफसोस है, लेकिन हम उन फैमिलीज के दुख में बराबर के शरीक हैं। अब आपकी बात फिर ही कि हमारा ये एजेंडा रहा है और अब हमें ये रियलाइज हो रहा है हम और आप अलग नहीं हैं, हम और आप इस मुल्क के बाशिंदे हैं और ये मुल्क और हम और आप सबका है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये मरकज की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इन इश्यूज को किस तरह से डील करती है, वो जिस तरह से भी मुनासिब समझे, जो भी इक़दामात वो इस सूरत में उठाना चाहते हैं, हम उसमें कभी भी रुकावट नहीं बनेंगे। आपको पिछला इलेक्शन जहन में रखना चाहिए, जब यहाँ इलेक्शन होने वाले थे उससे पहले भी जम्मू के कई इलाकों में इस तरह की वारदातें की गई ताकि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस ना हो। अब एक बहुत ही पुरअमन और बाविकार तरीके से हमारी हुकूमत ने, हमारी मरकज़ की हुकूमत ने यहाँ इलेक्शन करवाए हैं, जिसके लिए वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जो ये वाक़ात हैं इसके पीछे भी कई मकासद उनके होंगे। इस वक्त आप देखें कि उमर अब्दुल्ला साहब इस वक्त मुल्क के दौरे पे हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले हैं, होम मिनिस्टर साहब से मिले हैं, डिफेंस मिनिस्टर साहब से मिले हैं। तो ये हम सब का कॉमन कंसर्न है। अगर मिजोरम से लेकर जम्मू कश्मीर तक किसी भी जगह, अगर किसी भी जगह दहशतगर्दी होती है तो इसको अलग अलग नजरिए से नहीं देखा जाएगा। मुल्क की सलामती हम सब के लिए अजीज है और सब के लिए अहम है। जिस तरह से बेग साहब, अब आप अगर इजाजत दें तो सवाल आपसे पूछें, आपकी बात जाहिर आपने कही होगी जी, करें हम उसमें उनके साथ साथ खड़े। जी बेग साहब, आपकी सरकार वहाँ पे बन चुकी है, जनता ने आपको चुनकर भेजा है और जाहिर है कि सीमा पर हमारी भारत की सेना खड़ी है रक्षा के लिए। अब जो इस तरीके की हरकतें हो रही है, आपके मुख्यमंत्री, आपने जैसा बताया प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, गृह मंत्री से मिल लिए, रक्षा मंत्री से मिल लिए, तो अब हालात जो है दोबारा से सामान्य हो रहे हैं आपके मुताबिक, या अभी भी आपको लगता है थ्रेट है? और उसमें जो आपकी नई सरकार जो बनी है, ये केंद्र से किस तरीके की सहायता चाह रही है? अभी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री जी से, होम मिनिस्टर से, डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है, क्या साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? पहली बात यह है कि ये जो हमारी फौज है ये हम सब की फौज है जी। ये साथ मुल्क की फौज है और हम इस मुल्क का हिस्सा है, ये मुल्क हमारा है। दूसरी बात आपकी खिदमत में मैं अर्ज करता हूं कि जिस तरह से भी
जिस तरह से भी मुल्क की क़यादत को जम्मू कश्मीर में हमारी मदद की ज़रूरत होगी, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है और हमने आइन का हलफ उठाया है कि इस मुल्क की सलामती हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है, तो हम हर तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन इस चीज़ में भी एक चीज़ आप याद रखें कि अब वो पहले वाले हालात इस वक्त नहीं है। कश्मीर में इस वक्त 99.99% लोग मिलिटेंसी से, उस दहशतगर्दी से उकता गए हैं। हम दरखास्त कर सकते हैं अपने मुल्क से कि इन मामलात को बड़ा सीरियसली परस्यू करे और जम्मू कश्मीर जो अब अमन और तरक्की के रास्ते पे गामजन होना चाहता है और जो हमारे इस वक्त मुल्क की इकानमी है उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है और हर मैदान में हम मुल्क के साथ कदम ब कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम एक ऐसा माहौल जम्मू और कश्मीर के अंदर चाहते हैं ताकि जो हमारी पार्टी की कमिटमेंट्स हैं टुवर्ड्स द नेशन और टुवर्ड्स आवर पीपल हियर इन जम्मू एंड कश्मीर, हम वो उसी सूरत में फुल सकते हैं अगर यहाँ मुकम्मल अमन हो। देखें इस वक्त यूनियन टेरिटरी है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये बरह रास्त या तो ये दिल्ली से कंट्रोल किए जा रहे हैं, पुलिस भी इस वक्त दिल्ली से ही कंट्रोल की जा रही है। हमारी जो सियासी जिम्मेदारियां हैं हम बखूबी निभाएंगे और पूरी वफा और संजीदगी के साथ निभाएंगे। जो मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं उसमें भी जहां उनको हमारी मदद की जरूरत होगी हम मदद के लिए तैयार हैं। बेग साहब, हमारे साथ जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डेप्यूटी सीएम और बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह मौजूद हैं। उनसे एक सवाल पूछेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताएंगे आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कह रही है कि हम सीरियस हैं, जम्मू कश्मीर में 99.9% लोग जो हैं वो आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन जो पहली रेजोल्यूशन कैबिनेट में पास की जाती है वो पास की जाती है स्टेटहुड रिस्टोर करें ताकि जो गवर्नमेंट है उसे ज़्यादा इख्तियारात, ज़्यादा पावर्स मिले। तो क्यों नहीं पहली रेजोल्यूशन ऐसी पास की जाती कि पाकिस्तान को टेररिज्म के लिए कंडेम किया जाता, पाकिस्तान जो लगातार बेगुनाह लोगों को कत्लेआम कर रहा है वैसी रेजोल्यूशन पास की जाती। तो कितना आप देख रहे हैं कि कितनी ये जो सरकार है, क्योंकि अब नेचुरली जो बीजेपी है जम्मू कश्मीर में अपोजिशन में है, तो कितनी सिंसियरिटी है इनमें कि ये जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को चाहते हैं कि खत्म हो जाए। जी देखिए सोडी साहब, आपने बहुत ही जो है बेसिक क्वेश्चन किया है, उस पर मैं जरूर अपनी बात करूंगा। लेकिन एक बात मुझे अच्छा लगा, फारूक साहब का भी मैं बयान सुन रहा था और जावेद साहब जो है, बेग साहब हमारे मित्र हैं, इन्होंने भी जो जिस प्रकार से बात की है एक पॉजिटिव के इलेक्शन से पहले की जो इनके वक्तव्य हैं और अभी के वक्तव्य में काफी फर्क है। अच्छी बात है कि अगर ये समझ आती है कि टेररिज्म हम सभी का दुश्मन है, जम्मू कश्मीर में अगर शांति आती है तो हम जो है सभी जो है खुशहाल रहेंगे। ये इसका एपी सेंटर पाकिस्तान है और पाकिस्तान को कंडेम करना, वो पाकिस्तान जो टेररिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी के तौर पर यूज कर रहा है, इस पर हम एक मत हो। और जावेद साहब जो है काफी सिंसियर व्यक्ति है, इनके साथ हमने काम भी किया है, तो इस प्रकार की बात आगे चले तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो सकते हैं और पाकिस्तान के ऊपर भी जो है उसको भी एक जो है उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, जब उमर साहब यहां से गए तब जो है ये सारे हालात पहले जम्मू में थे, जिस प्रकार से कोशिश हुई कि यहां पर जो है अटैक्स हुए जम्मू में, जो असेंबली के इलेक्शंस ना हो इस प्रकार की कोशिश हुई। और जब जैसे जिस प्रकार से अभी जो है गांधरबल में और उस वहां पर जो एक जोजिला टनल, जो जेडमोर टनल बन रहा था, वहां बाहर के मजदूर और लोकल भी लोगों को मारा गया। तो अभी ये जिस प्रकार से यहां पर हुआ है, तो इसके ऊपर ये वाजिब था कि ये रेजोल्यूशन होता, जो बिल्कुल आपने सही कहा। तो फिर लगता कि हाँ, हम जो है सबसे पहले हमारी सुरक्षा है, सुरक्षा हिंदू मुसलमान सिख की है, कश्मीरी की है, डोगरा की है और हर हिंदुस्तानी की है। तो ये एक मैसेज दे सकते थे, लेकिन इन्होंने फिर वो पॉलिटिकल ही मुद्दा चुना स्टेटहुड का। हाँ, इनको हक है वो इस प्रकार के रेजोल्यूशन पास करने का। और केंद्र ने भी जब कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने कि हम दे देंगे, तो उपयुक्त समय में वो भी आएगा। लेकिन इस समय जिस प्रकार के हालात है और पाकिस्तान जिन हालात को जो है बनाना चाहता है, उसके मद्देनजर जो है टेररिज्म ही सबसे बड़ा दुश्मन है और पाकिस्तान उसका एपी सेंटर है।
उसको डील करने के लिए हम एकजुट हो जाएं, तो मुझे लगता है इस प्रकार का सिर्फ शब्दों में नहीं, एक्शंस में भी हम इसमें लाएंगे। और खासकर जो सरकार है जिसका सरबराह जो है वो मुमरुद्दुल्ला है, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी सरकार है वो इसका करेगी, ये हम जो है इस प्रकार का विश्वास करते हैं।